पहली चीज तो ये है कि आप ये देखें कि इंडिया का एक जो ओवरऑल इमेज था, वो दुनिया के अंदर अपने आप को जो प्रेजेंट करते हैं वो यही कहते हैं ना कि हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जमहूरियत की वो बात करते हैं और वो इस तरह के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो असलियत है वो इसके काफी बरक्स है। वहां पर जो उनकी माइनॉरिटीज के साथ जो होता है वो भी सबके सामने है। और अब जो ये चीज हुई है, ये देखिए ये बहुत बड़ी एलिगेशन है, इसके रेपरकशंस हैं टू एन एक्सटेंट, वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि ऐसी चीजें जो है हमने इजराइल के बारे में तो सुनी थी कि इजराइल इस किस्म के जो है ऑपरेशंस फॉरेन सॉइल के ऊपर कंडक्ट करता है और वो अपने लोगों को वहां पर इस तरीके से जो है वो असैसिनेशंस करवाते हैं। ये जो इंडिया के ऊपर है ये बहुत इसका बड़ा, देखिए आज जो उधर न्यू दिल्ली में यूएस एम्बेसडर थे, उन्होंने भी ये बात की कि इस तरह की एलिगेशंस किसी भी मुल्क के लिए दे शुड बी ट्रबलिंग फॉर एनी कंट्री। उन्होंने ये बात की ना आज। और बात ये है कि जो अगर आप पूरा इंटरनेशनल मीडिया पे देख लें और इवन अगर आप इंडिया के अंदर भी लोगों से बात करें कि कोई तो वजह है कि जस्टिन ट्रूडो ने ये पार्लियामेंट के अंदर बैठकर ये बात की। इसका मतलब है कि कोई क्रेडिबल एविडेंस है उनके पास। और ये मैं आपको बताती चलूं कि अगर आप देखिए कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो चाहते थे कि वो G20 के मौके के ऊपर इस चीज के ऊपर यही जो फाइव आइज और ये जो अपने एलाइज हैं उनके साथ एक कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट दे दें। उन्होंने ये लॉबिंग की, लेकिन उस वक्त यही कहा गया कि अभी रुक जाएं, आप बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि वो इम्पैक्ट नहीं चाहते थे कि G20 के ऊपर कोई इम्पैक्ट है जो कि भारत के अंदर हो रहा था। तो ये जो चीज है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका मतलब है कि जो वो बोले हैं कोई ना कोई क्रेडिबल एविडेंस तो उनके पास है। और क्योंकि जिस तरह ये फाइव आइज की बात जिस तरह उमर ने भी की, ये आपस में काफी इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं। और अगर जो है बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये दे रहे हैं स्टेटमेंट्स इस चीज के ऊपर, तो वो इसी वजह से दे रहे हैं कि एक तो बहुत पुराना एलाय है उनका कनाडा, दूसरी चीज ये है कि कोई जो एविडेंस शेयरिंग आपस में हुई है उसके अंदर उनके सामने होगा कि ये किस किस्म की चीज है। जहां तक ये कि इंडिया के लिए ये कितना नुकसानदेह होगा, मैंने आपको बता दिया कि देखिए उनके जो जमहूरी इमेज है वो वैसे ही मोदी की वजह से, मोदी हुकूमत की वजह से पिछली जो उनके जितने सालों से वो हैं, बिल्कुल ही वो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर भी, बाकी भी सारी चीजों के ऊपर, अब इस चीज के ऊपर भी। क्योंकि देखिए ये कोई भी मुल्क, जिस तरह जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा कि कोई भी सॉवरेन कंट्री ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उनके सॉइल के ऊपर इस तरीके से किसी की असैसिनेशन की जाए। और वैसे ट्रूडो ने ये जरूर बात कही कि मैं ये प्रोवोक नहीं करना चाहता या हम नहीं चाहते कि एस्केलेट हो, हम तो ये चाहते हैं कि जवाबदेही चाहते हैं। और ये कि वो हमारा जो है इंडिया जो है, लेकिन आपने देखा कि इंडिया का रिएक्शन बहुत ज्यादा एक नी जर्क रिएक्शन है कि उन्होंने भी टेट फॉर टैट कि हम भी निकाल देते हैं, फिर हम भी ये कर देते हैं, अगर ट्रैवल एडवाइजरी हो तो हम भी एक ट्रैवल एडवाइजरी दे देते हैं और इस तरह की चीज। जो बात एक है कि देखिए चाइना फैक्टर की वजह से अनफॉर्चुनेटली, यहाँ पहले भी बात करते हैं, एक तो हम करते हैं ना कि इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, जाहिर बात है कि इकोनॉमी का फैक्टर है, दूसरा चाइना फैक्टर बहुत अहम है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए खास तौर पे। और इसलिए इंडिया के ऊपर उस तरह के रेपरकशन नहीं आते। अगर ये कोई और मुल्क करता, कोई और छोटा मुल्क इस तरह की चीज किसी वेस्टर्न कंट्री में करता, तो उसके रेपरकशन शायद बहुत ज्यादा सख्त आते, कोई सैंक्शंस, कोई इस तरह की चीजें भी हो सकती थी। वो हमें शायद इस वक्त नजर ना आए क्योंकि चाइना फैक्टर है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहती जाऊं कि देखिए इससे एक जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती हैं, जो अपना मुल्क छोड़कर, अपना होम कंट्री छोड़कर दूसरे ममालिक में जा बसती हैं सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उनके लिए ये थ्रेट बहुत बड़ी है। खास तौर पे इंडिया का जो सिख डायस्पोरा है उसके लिए एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है। जस्टिन ट्रूडो ने बिल्कुल कहा सबकी अब नजरें भी होंगी, लेकिन साथ एक थ्रेट फैक्टर भी है कि अगर वो ये चीज कनाडा में कर सकते हैं तो वो दूसरे ममालिक के अंदर भी कर सकते हैं। शहजाद ने भी आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं जो सस्पिशियस हैं कि ये आया कि है कि नहीं, कि क्रेडिबल एविडेंस उस पर है कि नहीं। लेकिन जो कनाडा वाली चीज है ये बहुत बड़ी चीज है, तो इसलिए। और सिख डायस्पोरा आपको पता है कि वहां पर इंडियन पंजाब के बाद सेकंड लार्जेस्ट उधर है, तो ये बहुत एक खतरे की भी घंटी है। लेकिन इस सारे रिएक्शन के बाद देखते हैं कि इंडिया खुद क्या करता है, आया कि अपने आप को कंटेन करता है या वो इजराइल की तरह इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में एक्चुअली जो इंडिया के लिए ये एक सरप्राइज की तरह थी कि कनाडा ने ये बात खुलकर पब्लिकली कर दी। प्राइवेटली तो उन्होंने रेज की, उन्होंने बता भी दिया, लेकिन खुलकर ये पब्लिकली की। और फिर जो कनाडा के एलाइज हैं, जो वेस्टर्न एलाइज हैं, जिनको बहुत इंपॉर्टेंट समझता है इंडिया, उन्होंने भी ये बात की। और मैं आपको बता रही हूँ कि आज दिल्ली में उनके एम्बेसडर ने, अमेरिकी एम्बेसडर ने क्या बात की है। तो इसलिए ये इंडिया के लिए तशवीशनाक है, उनके इमेज के लिए बहुत डैमेजिंग है। लेकिन क्या आया कि ओवरऑल उनको कोई इंपैक्ट होगा बहुत ज्यादा, वो हमें शायद